हरे कृष्णा। क्या आपने कभी सोचा है कि सावन के महीने में वृंदावन के मंदिरों में भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी को झूले पर क्यों विराजमान किया जाता है? चारों ओर हरियाली, ठंडी ठंडी हवा, आसमान में बादल, मोरों की मधुर आवाज और वृंदावन की कुंजों में फूलों की सुगंध। ऐसे मनमोहक वातावरण में श्री राधा कृष्ण झूले पर विराजमान होते हैं। इसी सुंदर उत्सव को झूलन यात्रा कहा जाता है। तो आप सभी को आने वाली झूलन यात्रा की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आइए सुनते हैं श्री राधा कृष्ण की इस मनोहर झूलन यात्रा की कथा। वृंदावन में सावन का महीना आते ही वृंदावन का स्वरूप ही बदल जाता है। वृक्षों की डालियां हरी हरी हो जाती हैं, लताएं फूलों से सज जाती हैं, चारों ओर मोर नृत्य करते हैं। कभी कभी काले बादल आकर आकाश को ढक लेते हैं और फिर ठंडी ठंडी फुहारें पड़ने लगती हैं। ऐसा लगता है मानो पूरा वृंदावन श्री राधा कृष्ण के स्वागत के लिए सज गया हो। वृंदावन की सखियां इस सुंदर मौसम को देखकर बहुत प्रसन्न होती हैं। एक दिन सखियों ने सोचा, आज श्री राधा और श्री कृष्ण के लिए एक सुंदर झूला सजाया जाए। सखियों ने झूला सजाया और वृंदावन के सुंदर कुंज में झूला लगाया। झूले को फूलों से सजाया गया। कहीं चमेली के फूल थे, कहीं मालती की लताएं और कहीं सुगंधित पुष्पों की मालाएं झूल रही थीं। झूले की रस्सियों पर भी फूलों की मालाएं बांधी गईं। जब झूला पूरी तरह सज गया तो सखियां श्रीमती राधा रानी के पास पहुंची और प्रेम से कहने लगीं, हे राधे, आज तो सावन का कितना सुंदर मौसम है, आइए आपको झूला झुलाते हैं। श्रीमती राधा रानी मुस्कुराईं। तभी वहां श्री कृष्ण भी आ गए। कृष्ण ने झूले को देखा और मुस्कुराते हुए बोले, यह झूला किसके लिए सजाया गया है? सखियों ने हंसते हुए कहा, आप तो सब जानते हैं, फिर भी पूछ रहे हैं। सभी सखियां हंसने लगती हैं और राधा कृष्ण को झूले पर विराजमान करते हैं और प्रेम पूर्वक सखियां झूला झुलाती हैं। एक ओर श्रीमती राधा रानी और दूसरी ओर श्री कृष्ण विराजमान हैं। झूला धीरे धीरे आगे बढ़ा। चारों ओर सखियां खड़ी होकर मधुर गीत गाने लगीं। कोई तालियां बजाने लगा, कोई मृदंग बजाने लगी, कोई करताल बजाने लगी तो कोई प्रेम से पुकारने लगी, राधे राधे। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा वृंदावन ही इस आनंद में डूब गया हो। तभी अचानक आकाश में घने बादल छाए, ठंडी हवाएं चलने लगीं और देखते ही देखते वर्षा की बूंदें गिरने लगीं। सखियां और भी प्रसन्न हो गईं। श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए वर्षा की फुहारों का आनंद लेने लगे। श्रीमती राधा रानी भी मंद मंद मुस्कुरा रही थीं। मोर नृत्य करने लगे थे, कोयल मधुर स्वर में बोलने लगी थीं और वृंदावन की धरती सुगंध से भर गई। ऐसा लग रहा था जैसे प्रकृति भी श्री राधा कृष्ण की इस दिव्य लीला का उत्सव मना रही हो। झूलन यात्रा केवल भगवान को झूला झुलाने का उत्सव नहीं है, यह प्रेम और सेवा का उत्सव है। जब भक्त भगवान के लिए झूला सजाता है, फूल चढ़ाता है, भजन गाता है और प्रेम से भगवान को झुलाता है तो वह अपने हृदय की भक्ति भगवान के चरणों में अर्पित करता है। हमारे पास भगवान को देने के लिए शायद बहुत कुछ नहीं है, लेकिन हमारे पास एक वस्तु है, हमारा प्रेम, हमारी सेवा। एक छोटा सा फूल भी यदि प्रेम से भगवान को दिया जाए तो वह भगवान को प्रिय हो जाता है। एक छोटा सा भजन भी यदि हम भगवान के लिए प्रेम से गाएं तो वह भी भगवान के चरणों तक पहुंचता है। झूलन यात्रा हमें सिखाती है कि हमारा जीवन भी भगवान की सेवा से सुंदर बन सकता है। जिस तरह भक्तों ने झूले को फूलों से सजाया, उसी तरह हमें अपने हृदय को भी हरि नाम, साधु संग, भगवान की लीला, कथा और भक्ति से सजाना चाहिए। क्योंकि जब हृदय में भक्ति के फूल खिलते हैं तब भगवान स्वयं उस हृदय में निवास करना पसंद करते हैं। तो इसलिए आइए इस झूलन यात्रा पर हम श्री श्री राधा कृष्ण से प्रार्थना करते हैं, हे राधे, हे कृष्ण, हमारे हृदय में भी अपनी भक्ति का झूला स्थापित कर लीजिए। हमारे मन को संसार की चिंताओं से हटाकर अपने चरणों की सेवा में लगा लीजिए। हमारे हर इस्कॉन मंदिर में झूलन यात्रा का महोत्सव हर वर्ष बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। भक्त बहुत उत्साहित होकर इसमें राधा कृष्ण को झूले पर बिठाकर उन्हें झूला झुलाते हैं और अन्य अन्य प्रकार के व्यंजनों का भगवान को भोग लगाते हैं और आनंदित होते हैं। तो इस वर्ष
23 अगस्त 2026 से झूलन यात्रा महामहोत्सव शुरू होगा और 28 अगस्त 2026 तक ये चलेगा। तो ये हर इस्कॉन मंदिर में मनाया जाता है, इसलिए आप लोग अपने नज़दीकी इस्कॉन मंदिर में जाकर इस झूलन यात्रा के दर्शन कर सकते हैं। भगवान श्री श्री राधा कृष्ण को झूले पर विराजमान देख दर्शन कर उनको झूला झुलाकर उनकी कृपा प्राप्त कर सकते हैं। हरे कृष्णा। राधा गोविंद झूलन यात्रा महामहोत्सव की जय।